हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन, फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, यूपीएससी, बीपीएससी और भी अदर कमीशन और आपका एसएससी, रेलवे। यहाँ पे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्वेश्चन आने वाला है और आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? एयर इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट ऑप्शन ए ब्रस्टिंग ऑफ द बल्ब, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट, ऑप्शन सी मेल्टिंग ऑफ द फिलामेंट एंड ऑप्शन डी प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। क्या होगा चारों ऑप्शन में से? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक वायर और इस वायर से कनेक्ट होता है, यहाँ पे इस तरफ बल्ब कनेक्ट होता है, ये आपका रहा बल्ब। और यहाँ पे क्या होता है? एक फिलामेंट जिसे कहते हैं। और ये फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का? टंगस्टन का बना होता है। ओके, अब देखो, जैसे ही इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किस में? आपका लाइट एनर्जी में। ओके, लाइट एनर्जी में यही फेनोमेना होता है। अब देखो, इस बल्ब से एयर को कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। ओके, क्यों किया जाता है हम इसे समझते हैं। आपको पता है कि एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? आपका 21% ऑक्सीजन होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन करीब 78% के आसपास होता है या 71% होता है। ओके, तो आपका जो ऑक्सीजन है किसी भी एलिमेंट के साथ, सपोज कर लो आपका ये ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन को हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। अगर हम इसी ऑक्सीजन को कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या अलग एक धातु बना देता है। तो अब अगर आप यहाँ पे सपोज कर लो एयर नहीं निकालोगे तो इस टंगस्टन से रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? टंगस्टन से रिएक्ट करके कुछ अदर ही धातु बना लेगा, अदर ही कंपाउंड बना लेगा। ओके, तो हो सकता है ये ब्रस्ट कर जाए या कुछ और भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि एयर को इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो। क्या नहीं हो जाए? ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज। 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हैग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मोमीटर एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फेरियोमीटर। चारों में से कौन होगा? हम चारों को 1 बाय 1 समझते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम सभी को जान लेंगे, ओके, सभी को अगर जान लेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कोई भी हम बना सकते हैं और मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है एनीमोमीटर। क्या होता है एनीमोमीटर? हवा की स्पीड को हम लोग इस यंत्र से या इस डिवाइस से हम लोग नापते हैं। क्या हम लिखेंगे? विंड स्पीड को इस डिवाइस से हम नापते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? हैग्रोमीटर। क्या होता है हैग्रोमीटर? इसका काम क्या होता है? जनरली ये हवा में जो नमी होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी, हवा की नमी को इस डिवाइस से या इस यंत्र से हम नापते हैं। तो ह्यूमिडिटी को हम नापते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है हवा की नमी, ह्यूमिडिटी को हम नापते हैं इससे। नेक्स्ट क्या है? थर्मोमीटर। सभी को पता होगा थर्मोमीटर क्या है। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को हम नापते हैं। क्या होता है टेम्परेचर? हम यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ये नापता है। 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फेरियोमीटर। क्या होता है? ये एक नया यंत्र है, इसके बारे में समझते हैं। ये एक न्यू डिवाइस है। ये जनरली सोलर रेडिएशन को ये नापता है। सोलर रेडिएशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हेन द मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम। ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन बी है क्वाड्रपल,
ऑप्शन सी है डबल, ऑप्शन डी है 8 टाइम्स। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज कर दे और इस क्वेश्चन में मास को ट्रिपल कर दे, वेलोसिटी को हाफ कर दे, कुछ भी कर सकता है। बस कंसेप्ट को समझ लो। ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो अगर क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जाएगा आप आसानी से बना लोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी इज डबल। सपोज कर लो इनिशियल उस बॉडी का मास m है, स्पीड क्या है, स्पीड इनिशियल में क्या है आपका, इनिशियल मास हम लिख देते हैं m है, स्पीड क्या है इनिशियल हम लिख दे, इनिशियल स्पीड v है। अब क्या कर रहा है, इसे डबल कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, 2m एंड स्पीड क्या कर दिया गया, 2v कर दिया। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं। क्या होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे 9th 10th में काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उन्हें फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। ओके, तो हमने मास की जगह पे m रख दिया, वेलोसिटी की जगह पे v रख दिया। ये हमारा क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू है। ओके, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाफ मास की जगह पे 2m रखेंगे, मास की जगह पे 2m रखेंगे, वेलोसिटी की जगह पे, वेलोसिटी यहाँ पे v² होगा, इस v के जगह पे हम रखेंगे 2v रखेंगे, तो यहाँ पे हम 2v का होल स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा आपका, हाफ 2m 4v²। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म कैंसिल कर देते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा, ऐसा करते हैं इस 2 को रहने देते हैं, ये 2 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, हाफ mv² इंटू 8। क्लियर यहाँ तक, हाफ mv² इंटू 8। अब देखो ये हाफ mv² इक्वल टू क्या दिया हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब इसे उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा, हाफ के जगह पे, इतने के जगह पे, ये देखो डॉट 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 अदर्स के से हम लिख देते हैं, इतने की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी इंटू 8। तो आप कह सकते हो ऑप्शन आपको कौन सा से आ रहा है, 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप मास को डबल करो और वेलोसिटी को डबल करो, स्पीड को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, राइट डाउन, आप लोग नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू। आपका रेन ड्रॉप जो आसमान से बारिश होती है वो स्फेरिकल क्यों हो जाता है। ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस इवेपोरेशन, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है एयर फ्रिक्शन एंड ऑप्शन डी है सरफेस टेंशन। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सोचो। जैसे ही बारिश होती है क्या वो स्क्वायर शेप में क्यों नहीं गिरता है, या ट्रायंगल शेप में क्यों नहीं गिरता है, या प्रिज्म के शेप में क्यों नहीं वो नीचे धरती पे टपकता है, वो ऑलवेज स्फीयर ही के फॉर्म में क्यों होता है। समझते हैं इसे, क्यों आखिर स्फीयर के फॉर्म में होता है। सपोज कर लो हमने एक क्यूब लिया, ओके, ये क्यूब लिया जिसका साइड ए है। अब इस क्यूब को हमने ट्रायंगल में या पिरामिड में, प्रिज्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब क्या किए हम, इसी को, सबका वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्फीयर में कन्वर्ट कर देते, ये हमारा स्फीयर है। अब आप चेक करोगे वॉल्यूम सभी का सेम है। अगर आप चेक करोगे इसका स्पेस, सरफेस स्पेस किसका ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा इसका, और सबसे कम सरफेस एरिया क्या है, ये आपका जो स्फीयर है वो लेगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन। अब इसे और अच्छे से समझते हैं, सरफेस टेंशन क्यों होगा। अगर पानी के बकेट में पानी भरा रहे, उस बकेट में आप है ना हाथ इस तरह डालोगे, इस तरह, ये रहा ये, तो आपको कुछ फील होगा कि आपको कोई रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। बट आप इस तरह डालोगे तो क्या होगा, आसानी से चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन का काम होता है। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना आपको रोकेगा, जितना कम रहेगा सरफेस एरिया उतना आपको कम रोकेगा। तो आपका जो पानी का बूंद है, रेन ड्रॉप्स जो है, आपका वाटर ड्रॉप्स, वो क्या होता है, स्फीयर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है आपका, ये वाटर ड्रॉप
स्फीयर में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट इन विच मीडियम, किस मीडियम में आपका स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा। ऑप्शन गिवन है वाटर, एयर, आयरन एंड वुड, चारों में से क्या होगा। पहले से समझते हैं। अगर एक छोटा सा हमने रूम लिया, ये रूम है, यहाँ पे दो बच्चा को हमने इस तरह रख दिया, ठीक है, दो बच्चा को रख दिया। अब ये जो भी बोलेगा ये बच्चा सुनेगा, जो ये बोलेगा ये सुन लेगा। अब थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, इस रूम से एयर को कम्प्लीटली रिमूव करते थे, रिमूव हमने कर दिया। अब जैसे ही रिमूव करेंगे एयर को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये बच्चा कुछ भी बोलेगा तो ये सुन नहीं पाएगा, और ये भी बोलेगा बच्चा कुछ तो ये सुन नहीं पाएगा। क्यों नहीं सुना, क्योंकि हमने एयर को रिमूव कर दिया। अब एयर क्या आपका एक तरह का मीडियम है, तो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए एक मीडियम की होना आवश्यकता है। ओके, तो अब समझते हैं किस मीडियम में सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड होगा। तो सबसे पहले वाटर है, वाटर का स्पीड समझते हैं तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आयरन क्या होता है 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। और वुड का अभी मेरे पास डाटा नहीं है। ओके, तो ये चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होगा, आयरन में होगा। ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, अगर ट्रेन के पटरी के पास जाते होगे, ओके, ट्रेन बैठे हुए पता नहीं चला, अगर ट्रेन की पटरी पे कान लगाओगे और उस वक्त ट्रेन मालूम पड़ा कि करीब 60 या 40 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा या 10 किलोमीटर दूर है, तो आप उस कान लगाओगे पटरी में तो आपको थोड़ा सा झंझनाहट आपको लगेगा कि ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ इस पे आने वाला है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, तो आयरन में होता है, लोहे में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वेट ऑफ बॉडी इज, ऑप्शन ए मोर ऑन द हिल्स देन इन अ प्लेन्स एरिया। इसका मतलब, क्वेश्चन को समझते हैं, आपका जो बॉडी का वेट है कहाँ पे ज़्यादा होगा, अर्थ के किस जगह ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए है मोर ऑन हिल्स देन इन अ प्लेन, यानी कि जो आपका मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, पहाड़ पे आप चढ़ोगे तो वहाँ पे आपका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मैक्सिमम एट पोल, पोल के पास आपका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब समझते हैं पोल क्या है, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है ना। इस पोजीशन को, ये वाला जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ये वाला पोर्शन को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो कह रहा है मैक्सिमम एट पोल। थर्ड ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम एट इक्वेटर, यहाँ पे आपका वेट ज़्यादा होगा, थर्ड ऑप्शन में है। और फोर्थ ऑप्शन में है द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पे किसी भी जगह आपका वेट क्या होगा, बराबर होगा। समझते हैं पहले वेट क्या होता है, WEIGST, वेट क्या होता है। अब आम चाल बोल भाषा में कहीं भी जाते हो, दुकान आप जाते हो तो दुकान में क्या कहते हो, हमें 10 केजी आटा दीजिए। क्या कहते हो, 10 केजी आटा दीजिए। तो ये क्या होता है, 10 केजी आपका क्या है, मास है। क्या है, मास है। अगर हम वेट की बात करें, जैसे आप अपना वेट तोलवाते हो, क्या कहते हो, मेरा वेट 40 केजी है, ये कहना गलत हो जाता है। 40 केजी आप मास कहो, क्या कहोगे आप, 40, आपका मास, बॉडी का मास क्या है 40 या 60 केजी, 60 केजी आपके बॉडी का मास है। सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके बॉडी का मास कितना, 60 केजी। वेट कहना गलत हो जाएगा। तो आखिर वेट क्या होता है, वेट होता है आपका मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ये जी क्या है आपका, जी क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जी क्या है आपका, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। ओके, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है। और इसका जो वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट अर्थ के डिफरेंट पोजीशन पे क्या होता है, ये वैरी हो सकता है। इक्वेटर पे कुछ और होगा, पोल पे कुछ और होगा। इक्वेटर पे क्या होता है 9.8 से कम होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इससे लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है। बट पोल पे क्या होता है, जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मैक्सिमम पोल पे होता है। और हम कह सकते हैं इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। तो आपका वेट कहाँ पे ज़्यादा होगा, आपका वेट कहाँ पे ज़्यादा होगा, पोल पे या इक्वेटर पे।
तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, पोल पे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका वेट इक्वल टू W इक्वल टू मास इंटू जी है। अगर 40 kg के आप है तो जी से मल्टीप्लाई करोगे, जी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा निकलेगा, यहाँ पे कम है तो कम निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है, मैक्सिमम एट द पोल, इस पोजीशन पे आपका वेट मैक्सिमम होगा। ओके, आप लोग नोट कर ले। क्वेश्चन हमारा सेम है जो अभी हमने बनाया, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ़ ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, अर्थ से उठा के बॉडी को हम रख दिया मून पे, तो क्या होगा। ऑप्शन ए है इट्स मास विल बी डिफरेंट बट वेट विल बी रिमेन्स द सेम। ऑप्शन बी क्या है, इट्स मास विल रिमेन द सेम बट वेट विल बी डिफरेंट। ऑप्शन सी क्या, बोथ मास एंड वेट विल बी डिफरेंट, इट्स मास। ऑप्शन डी क्या है, इट्स मास एंड वेट विल रिमेन अनचेंज। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास ओनली 10 kg हो गया, वेट की बात करें तो मास इंटू जी होता है। ओके, अब देखो ये अर्थ है, आपका अर्थ है, अर्थ पे जी का वैल्यू आपने देख लिया, लगभग आप सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने जी का वैल्यू लिया, ये होता है। इक्वेटर और पोल पे थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब मून की बात करें, हम यहाँ पे लिया मून, ये रहा हमारा मून। मून का जो वैल्यू है, मून पे जी का जो वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या करेंगे, जी को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, G/6 हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, G/6। अगर सपोज कर लो आपका वेट यहाँ पे कितना है, 80 kg इंटू 10। अगर आप चांद पे चले जाओगे तो आपका वेट क्या होगा, आपका वेट क्या हो जाएगा चांद पे, 80 इंटू 10/6। कितना का फ़र्क हो गया, 6 से डिवाइड कर दोगे चेंज हो जाएगा। तभी तो आप देखते हो जब चांद पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट तो क्या होता है, उछल उछल के चलते हैं। क्यों, क्योंकि उनका वेट कम हो जाता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट्स मास विल बी रिमेन द सेम। मास जो मून पे है, जो अर्थ पे है, दोनों सेम होगा, 80 यहाँ पे भी 80 यहाँ पे, बट वेट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। मून पे वेट काफ़ी कम हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इट्स मास विल रिमेन द सेम बट वेट विल बी डिफरेंट। ओके, आप लोग नोट कर ले इसे। हमारा क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर विथ, किस इंस्ट्रूमेंट से आप अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मापोगे। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है पॉलीग्राफ और ऑप्शन डी है आपका सिस्मोग्राफ। ओके, तो एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं। ओके, जितने सारे ऑप्शन दिया हुआ उस सारे ऑप्शन को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक बार में 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, बैरोमीटर। क्या होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से जनरली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या करते हैं, नापते हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग नापते हैं इस डिवाइस से, बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर आपका क्या होता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पानी के हम लोग डेंसिटी को नापते हैं, पानी के घनत्व को नापते हैं। किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से। फिर से एक बात सुन लो, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के लिए, HID है, हाइड्रो यानी कि वाटर होता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्या हमारा, पॉलीग्राफी। क्या होता है पॉलीग्राफी, जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है क्राइम ब्रांच में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और वो सच नहीं कह रहा है तो इस डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बॉडी में लगा दिया जाता है। अगर वो सच बोला तो कांटा इस तरह सीधा होगा, अगर झूठ बोला तो कांटा इस तरह क्या होता है, या तो ब्लिंक करता है, रेड और ब्लू या समथिंग कलर का ब्लिंक होता है। अगर झूठ बोला तो ब्लिंक कुछ और करेगा, कोई और कलर, अगर सच बोला तो कोई और कलर ब्लिंक करेगा। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं लाई डिटेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाई डिटेक्टर कहते हैं। ओके, झूठ पकड़ने वाली यंत्र कहते हैं इसे, पॉलीग्राफी। लास्ट हमारा ऑप्शन क्या है, सिस्मोग्राफी। ये क्या है, इस यंत्र से हम लोग, इस डिवाइस से हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आप लोग नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर।
ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है वुड और ऑप्शन डी है फास्फोरस। कौन सा हमारा सेमीकंडक्टर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। समझते हैं पहले सेमीकंडक्टर होता है क्या। सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हम लोग कंडक्टर समझते हैं। क्या होता है कंडक्टर? बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें करंट फ्लो हो। हम करंट को इस तरह आई से लिखते हैं, आई से डिनोट किया जाता है, ये करंट हमारा आसानी से फ्लो हो। अब इंसुलेटर भी समझ लेते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा इसमें, इंसुलेटर में। ओके, अब समझते सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है, दोनों के बिटवीन होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इसमें कभी करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इस डिवाइस से अगर आपको नीड है करंट का तो आप फ्लो करवाओ, अगर नीड नहीं है तो करंट को फ्लो नहीं करवाओ। और ये वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे यूज होता है। और सेमीकंडक्टर किस मटेरियल से बनता है? यहाँ पे क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेमीकंडक्टर? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन ये जो ऐसा तत्व है, इस एलिमेंट से हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और भी बहुत सारा होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम होता है और कैडमियम होता है। ये सारे एलिमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी है टेम्परेचर, ऑप्शन सी है डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी है स्पीड। चारों में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा? पहले समझते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है आखिर। वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा एक होता है स्केलर क्वांटिटी। दोनों में एक डिफरेंस क्या है? ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, अब देखो, अगर एक कोई कार है, ये कार है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, इसमें क्या है? अभी ओनली मैग्नीट्यूड, हम कह सकते हैं इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है। ओके, तो जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम क्या कहेंगे? ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब इस कार में आप कहोगे क्या कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब देखो, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। फिर से समझो, मैं ये कार मूव हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और डायरेक्शन इसका क्या है? ईस्ट है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता रहा होगा। यहाँ पे तो ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर में क्या है? ओनली दिस वन, मैग्नीट्यूड को बताएगा। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखो, हम यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है, दीवार की तरफ। तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम लोग ओनली बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं पता चलता है। फिर सी ऑप्शन है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है? यहाँ से दिए गए टाइम में, यहाँ पे हम बना रहे, दिए गए टाइम में आप ये देखो 100 मीटर, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। अब दिए गए टाइम में जो भी इस पाथ को कवर करेगा उसे ही क्या कहेंगे? हम डिस्टेंस कहेंगे। स्पीड हमने यहाँ पे बता दी, इसी डायरेक्शन को छुपा लिया तो ओनली हमारा क्या हो गया? स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा? टॉप 10 क्वेश्चन। फिर एक नया हम लेक्चर लेके आएंगे।